हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र मेथड्स जो होते हैं फॉर ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स वो डिस्कस कर रहे थे और हमने बायोलिस्टिक और मेथड डिस्कस किए थे। इसके कंटिन्यू में एक और जीन ट्रांसफ़र मेथड है लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। लाइपोसोम आपने पढ़ा होगा, वो छोटे छोटे वैक्यूल्स और इस टाइप से होती है कि लिपिड से जो भरी हुई होती है। लाइपोसोम्स आर स्फीयर ऑफ लिपिड्स, लिपिड के गोले विच कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इनटू द सेल। अब अगर हम इन लिपिड के स्फीयर्स में अगर डीएनए इंसर्ट कर देते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेल के अंदर पहुंचाने में। ये कैसे यूज़ होता है? These are the artificial vesicles that can act as the delivery agent for the exogenous material including transgenes। जैसे लाइपोसोम जो है, ओके, और आपको ये भी पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो लाइपोसोम जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ इजीली अटैच हो सकता है और इसके अंदर अगर हम डीएनए का फ्रेगमेंट डाल देते हैं तो वो ये लाइपोसोम सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर अंदर की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह का फिनोमिनन होता है ये। प्रमोट ट्रांसपोर्ट आफ्टर फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन। Cationic lipids are those having a positive charge are used for transfer of nucleic acid। तो कुछ लिपिड्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटाइनिक लिपिड्स बोलते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसफर करने के लिए। एडवांटेज क्या है देखिए, इस डायग्राम से आप देखिए लिपिड सॉल्यूशन है प्लस डीएनए है। तो इस तरह की एक ये देखिए बाइलेयर, ये सेम लेयर सेल मेम्ब्रेन में होती है और यहाँ पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट इंसर्ट कर देते हैं। ये सेम तरह की बाइलिपिड लेयर हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, तो हम मिक्स कर देते हैं ओके डीएनए पार्टिकल्स को इस लाइपोसोम में, और फिर हम उसको सेल मेम्ब्रेन के अटैच करके और अंदर की तरफ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं ओके। तो ये डायग्राम आपको बनाना है इस तरह से, जो डीएनए है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस है और इसमें एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इसके? सिंपल है, सिंपल मेथड है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। तो स्टेबल हमें स्टेबली डीएनए अंदर की तरफ मिल जाता है। लो टॉक्सिसिटी, पॉइजनस नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन, लिपिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड के नष्ट होने को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके ये आपको जब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जनरली तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो आपको जीन गन मेथड और टाइटल के साथ पूछते हैं, या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी भी एक वेक्टरलेस मेथड के बारे में बताइए। तो आपको डायग्राम भी बताना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी प्रोसेस, क्या सिद्धांत है, इसके साथ आपको प्रेजेंट करना है। अब एक और मेथड है कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेक्शन इन्वॉल्व्स एडमिक्सचर ऑफ आइसोलेटेड डीएनए 10 और 100 माइक्रोग्राम विद सॉल्यूशन ऑफ calcium chloride and potassium phosphate, so precipitate of calcium phosphate to be formed। सबसे पहले तो डीएनए जो है उसको कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम फॉस्फेट के साथ प्रोसेस किया जाता है, जिससे कैल्शियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। सेल उसके बाद इसके अंदर
डाली जाती है विद प्रेसिपिटेटेड डीएनए आइदर इन सॉल्यूशन और टिश्यू कल्चर डिश. द फंक्शन ऑफ सेल विल टेक अप द कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए. तो जो सेल्स है वो कैल्शियम फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करती है, अंदर ले लेती है. एंडोसाइटोसिस आपने कोशिका पायन और इस तरह के जो अंतर्वलित होकर अपने अंदर ले लेती है सेल मेम्ब्रेन. तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्यूशन है और डीएनए जो प्रेसिपिटेटेड है इनटू द सेल. तो ये अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के अटैच होकर अंदर की तरफ चला जाता है. ओके, तो इस तरह से ये भी एक प्रोसेस है. ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी इज़ क्वाइट लो. इसमें जो एफिशिएंसी है कितने प्रतिशत ये सक्सेसफुल रहता है, ये एफिशिएंसी इसकी कम है बाकी प्रोसेस से. फिर एक और मेथड है जो इम्पॉर्टेंट है, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, PEG, पेग कहते हैं इस केमिकल को. द मेथड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट ओनली. ये सिर्फ प्रोटोप्लास्ट में वर्क करता है, नॉट फॉर सेल वॉल. पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल स्टिमुलेट एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ वलित होकर बाहरी चीज़ों को अंदर की तरफ ले लेते हैं. तो ये इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है और जब ये स्टिमुलेट करता है तो बाहर अगर डीएनए हो वो भी अंदर की तरफ यह ले सकता है. तो प्रोटोप्लास्ट को पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के सॉल्यूशन में रखा जाता है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोटोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ PEG और अदर केमिकल. पैग इज़ अलाउड टू गेट रिमूव्ड. ओके, उसके बाद पैग को बाहर निकाल लिया जाता है. द प्रेजेंस स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसजीन. अब हमने सारे मेथड्स में ये देखा है कि किस तरह से ट्रांसजीन जो है जीन या डीएनए का जो पार्ट है उसको हम किसी और सेल में पहुंचा रहे हैं. स्क्रीन कैसे करते हैं, तो उसके 3-4 मेथड हैं. स्क्रीन यानी कैसे हम ये पता लगाते हैं कि हमने जो जीन ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है वो उस जीन दूसरे जीनोम में एंटर हो गया है सक्सेसफुली. तो उसके लिए उसको कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस, पता लगाना. तो उसके लिए हम 3-4 विधियां हैं. सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसे जीन जो कलरफुल प्रोडक्ट देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा इंसर्ट हो गया है जीन. उसके बाद सॉर्दर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, ये 3 टेक्निक्स हैं. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर होती है और सॉर्दर्न ब्लॉक का मतलब है डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्दर्न का डीएनए आरएनए का, डीएनए प्रोटीन, इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स हैं. इसमें क्या किया जाता है कि जो जिससे हम डीएनए और डीएनए को अटैच करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड, जिससे ये रेडिएशन देता है. अगर ये जाकर कहीं अटैच होता है तो हमें पता लगता है. ओके, तो डीएनए के साथ आरएनए को करते हैं तो उसको नॉर्दर्न ब्लॉट कहते हैं. ये अलग अलग टेक्निक है. सॉर्दर्न और नॉर्दर्न वैज्ञानिक थे और उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट किसी इन्हीं के साथ साथ कंटिन्यूएशन में नाम रखा गया. एप्लीकेशन क्या है ट्रांसजीन्स की, किस लिए हम करते हैं? क्लिनिकल जीन ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए है, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एड्स, जीन डिस्कवरी, जीन थेरेपी, एनहेंसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट और GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म.
तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, तो इतनी सारी एप्लीकेशन है जिनमें हम जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।